क्या पेशावर ज़ल्मी की जीत का सूरज इस दफा उभरेगा जो काफी अरसे से हो रखा है गुरूब। हमेशा से रूठी पीएसएल ट्रॉफी को बाबर बना पाएगा इस दफा अपना महबूब। लट सी किस्मत क्या खेल खेलती है, इनके साथ स्कॉट तो चुना है बहुत खूब। मेला लूटेंगे हारिस समद और नजीब के छक्के, ये हमेशा की तरह दिलों पे राज करेगा द वन एंड ओनली साइम अयूब। जलवा है हमारा। पेशावर ज़ल्मी और ऊपर से बाबर की कैप्टनसी, इनका भी अरसा हो गया अब रूखे सूखे जमाने का भाई। अरे कब जीतोगे ट्रॉफी तुम लोग, पहले ही बहुत बदनाम है बाबर तो। वैसे पेशावर ज़ल्मी का जो रिकॉर्ड है ना, वो स्टैट्स इनकी ठीक हैं। इनकी टीम 2017 में चैंपियन बनी थी, डैरन सेमी जब कैप्टन था। फिर 2018 में भी ये लोग फाइनल में पहुंचे थे, 2019 के भी ये लोग फाइनल में पहुंचे थे और 2021 के भी फाइनल में पहुंचे हुए ये लोग। मतलब टोटल 4 दफा ये लोग फाइनल में पहुंचे हुए और 1 दफा इन्होंने ट्रॉफी भी जीती हुई है। तो पेशावर ज़ल्मी को येल्लू पंजू टीम तो नहीं है भाई, अच्छी खासी तगड़ी टीम है, बड़ी इज्जत है इनकी। आजकल फिर से वही बात है कि बाबर कैप्टन है। पहले भी ये बातें होती थी कि बाबर तो कैप्टनसी उसको आती नहीं है, वो तो ट्रॉफी नहीं जितवा सकता। तो यार बाबर कुछ कर, ट्रॉफी जितवा दे ताकि पता चले द किंग इज बैक, ताकि एक दफा फिर से वो कंट्रोवर्सी, वो किंग वाली वो भी वापस आए, थोड़े मजे आए, मनोरंजन चले यार। मतलब बिल्कुल ही रूखा सूखा हो रखा है पूरा जहां यार। पिछले एडिशन बाबर ने सेंचुरी लगाई थी ना, तो जावेद अफरीदी ने बाबर को गाड़ी गिफ्ट की थी। अरे बाबर तू इस दफा पेशावर ज़ल्मी को चैंपियन बनवा दे, तुम्हें तो जावेद अफरीदी प्राइवेट जेट गिफ्ट कर देगा। जा माइला अपना जहाज गरीबो, फिर ऊपर से आवाजें देना हमको गरीबो। और वैसे भी ये जो बातें चल रही है ना, ये जो एक वो हवा बना हुआ है कि बाबर कोई ट्रॉफी नहीं जितवा सकता है, वो भी खत्म होना यार। अब अरसा दराज हो गया है। एक ये भी बात आती है कि बाबर पाकिस्तान टीम में सबसे ज्यादा आईसीसी इवेंट्स में कैप्टन रहने वाला बंदा है, लेकिन कोई भी इसने आईसीसी इवेंट नहीं जितवाया, कोई भी ट्रॉफी नहीं जितवाया। तो और पीएसएल में भी बाबर की कैप्टेंसी में अभी तक पेशावर ज़ल्मी ट्रॉफी नहीं जीत रही है। इस दफा ज़ल्मी फैंस को खुशी दे दे भाई। वैसे खुशी देने से याद आया यार, ये मेरी वीडियोस अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म वगैरह पे देखते हो ना, फेसबुक टिकटॉक वगैरह, तो काइंडली एक रिक्वेस्ट है कि मुझे खुशी देने के लिए, मुझे सपोर्ट करना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल छक्का मार पे आ जाएं, जहाँ पे 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। वहीं से मुझे खुशी मिल सकती है, बाकी किसी प्लेटफॉर्म पर मेरा कोई टके का भी फायदा नहीं। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कर देता हूँ अपलोड। हमारी वीडियोस अगर आपको सही लगती हैं तो प्लीज यूट्यूब पे आके सब्सक्राइब करके घंटी शंटी दबा के यहाँ पे देखा करें, इससे आपके भाई को कुछ फायदा हो सकता है। तो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। पेशावर ज़ल्मी ने आज तक पीएसएल हिस्ट्री में टोटल 104 मैचेस खेले हैं, जिसमें से ये लोग 55 जीते हैं और सिर्फ 47 हारे हैं। ये टीम इस लिहाज से अच्छी है, जीत की परसेंटेज ज्यादा है, हार की परसेंटेज कम है। ज़ल्मी का स्क्वाड देखते हैं। सबसे पहले इनके स्क्वाड में आपके हमारे द वन एंड ओनली कैप्टन बाबर आजम। आज से 2 साल पहले बाबर की बहुत ज्यादा तूती बोलती थी, आजकल तूती थोड़ी कमजोर है। उस तरह की फॉर्म नहीं है जिस तरह की हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाबर की होनी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं बाबर हर मैच में 50 सेंचुरी मार रहा हो, लेकिन आजकल थोड़ा सा नॉर्मल हुआ पड़ा है। ये इनके स्क्वाड का सबसे मेन थंब है और पीएसएल में तो अक्सर सेंचुरियां वगैरह भी लगाता रहता है। वैसे टी20 में क्रिस गेल के बाद सबसे ज्यादा सेंचुरियां बाबर आजम की हैं। सेंचुरियों वाली इसकी फॉर्म रही तो हो सकता है पेशावर ज़ल्मी इस दफा काफी आगे चली जाए। इसके बाद नो लुक साइम अयूब। वैसे नो लुक पर जितनी तनकीद हुई है ना, नो लुक की वजह से, उतना ही उस बंदे ने स्ट्रॉन्गर कम बैक किया है। उसने धीरे धीरे अपने नो लुक वाले शॉट पे भी थोड़ा कंट्रोल किया और देख दाग के शॉटें मारता है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हारिस की तूती बोलती थी और साइम अयूब हारिस के बाद थोड़ा सा सामने आ रहा था, तो लग रहा था यार साइम एवे ही है, असल बहुत बड़ी बला तो हारिस है। लेकिन हारिस थोड़ा मध्यम पड़ गया और साइम अयूब ने जो अब पब्लिसिटी समेटी है ना, जो बंदे की तूती बोल रही है आजकल, बेचारे को नजर लगी है वही है, बस किसी की फूफी ने तावीज कर दी है इस बेचारे पे। इतना अच्छा जबरदस्त खेल रहा, जाके ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुस के मिचेल स्टार्क लोगों को उली धोत की तरह कूटा, फिर अफ्रीका के घर में घुस के वो मार्को जैनसन लंबे उनको जाके कूटा। वो मार्को जैनसन इतना लंबा है, अगले दिन उसकी पिक्चर देखी मैंने, उसका इंटरव्यू लेने वाले दोनों ने साइडों पे कुर्सियां रखी हुई और बीच में खड़ा है वो, वैसे ही इतना लंबा है वो, उसको जाके ये बच्चा पेल पूल के आ गया। तो साइम अयूब की भाई सही तोती बोल रही है, बस इसकी वो जो इंजरी वगैरह है अल्लाह करे उसके मसले ठीक हों जल्दी। बाकी बंदे में टैलेंट की कमी नहीं है और मेच्योरिटी की भी कमी नहीं है, वरना इस उम्र में बंदा लड़खड़ा जाता है, बंदे को समझ नहीं आती मैं कौन सा फॉर्मेट कैसे खेलूं। ये बंदा टी20 में आता है तो सेम टी20 वाली नहीं, ये बंदा टेस्ट में खेलता है तो बोलोगे तुम समझोगे यार ये तो
सही साहब बिल्कुल टेस्ट का प्लेयर है, इस तरह मेच्योरिटी के साथ खेलता है। वनडे में आता है तो उस कंडीशंस के हिसाब से खेलता है, तो बहुत जल्दी इसने पिक की है चीजें। और पेशावर ज़ल्मी वालों की चांदी है भाई, जिस तरह की फॉर्म में चल रहा है ना, इसकी इंजरी वगैरह के मसले ठीक हो गए और फॉर्म में रहा तो कमाल कर देगा ये। बाबर और साइम अयूब की ओपनिंग जोड़ी भी बहुत मशहूर है। इसके बाद है इनके स्क्वाड में टॉम कूलर कैडमोर। इस एडिशन को छोड़कर जो 2023 वाला एडिशन था ना, उसमें तो इसने बड़ा मारा था, बड़े लंबे लंबे छक्के मारता था भाई। लेकिन ये जो पिछला एडिशन गुजरा है उसमें कूलर साहब की टूटी लीक हो गई, पता नहीं क्या है, उस फॉर्म में नहीं लगा। पेशावर ज़ल्मी वाले इस पे ट्रस्ट फिर भी जमा रहे हैं भाई, इसको छोड़ नहीं रहे हैं वो लोग। इसके बाद इनकी टीम में है मोहम्मद हारिस। हारिस की यार ना हमें समझ आ रही है, हारिस को ना खुद को समझ आ रही है। जब ये नया नया आया था ऐसा लगा था पाकिस्तान को एक एबी डिविलियर से भी ऊपर की कोई बला मिल गई है। एबी डिविलियर 360 है, ये तो पता नहीं कोई 1060 लड़का मिल गया हमें। अजीब अजीब शॉटें खेलता था, पुट्ठी पुट्ठी, पता नहीं किसकी नजर लगी, पता नहीं हुआ क्या इसको। हालांकि ऐसा लगता था कि साइम अयूब से ज्यादा टैलेंट हारिस में है, लेकिन साइम अयूब अपनी गलतियों से सीखा, गलत शॉट है वो भी खेलता था और दिन ब दिन मेच्योर होता गया। लेकिन पता नहीं हारिस को क्या है भाई, ये लीग्स में भी जा रहा है, अभी रिसेंटली बीपीएल में भी गया है, वहां पे भी कुछ खास तो नहीं कर रहा था। इमर्जिंग एशिया कप रिसेंट खेला है और कैप्टन भी था। इतनी इतनी अजीब बॉलों पे आउट हो रहा है, बंदा कह रहा है ये बच्चा है कोई यार, कैसी शॉटें मार रहा है, ये किस तरह से आउट हो रहा है। फॉर्म तो कभी भी आ सकती है, कुछ पता नहीं चलता है, तो हो सकता है इसकी फॉर्म वापस आ जाए तो पेशावर ज़ल्मी वालों के लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। फिर है जी इनके स्क्वाड में मोहम्मद अली, मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलता था, अब इधर आ गया है। ये शुरू के जो ओवर्स होते हैं ना, उसमें इसकी बहुत जालिम किस्म की स्विंग हो रही होती है, बात का भरोसा नहीं, पर जो पावर प्ले के ओवर्स हैं बहुत अच्छी स्विंग करता है ये। फिर इन्होंने चुना है कॉर्बन बॉस्च को। इससे तो मेरा दिल कर रहा है बात ही न करूं, चल नहीं करनी तुमसे बात। साउथ अफ्रीका के अंदर एक टेस्ट मैच हम जीतने वाले थे, इस बंदे ने आगे बैटिंग करके पता नहीं क्या दिमाग खराब कर दिया था। डेब्यू कर रहा था, हमें कूट काट के एक टेस्ट भी नहीं जीतने दिया था इसने। बॉलर भी है और बैट्समैन भी अच्छा खासा है। फिर इन्होंने चुना है द पावर हिटर अब्दुस समद को। समद भाई की भी तारीफें हमने काफी सारी की थी, पर उस तरह से चला नहीं है अभी तक तो, लेकिन अब बड़े प्लेटफॉर्म पे आ रहा है पीएसएल में, तो इसमें असल पता चलेगा कि ये कुछ कर सकता है कि नहीं। अगर इसकी पावर हिटिंग चल गई तो जबरदस्त हो सकता है। उसके बाद हुसैन तलत, इसके साथ भी मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी का कोई कयामत तक का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि बस तूने नहीं रहना है, तू कुछ कर न कर। हुसैन तलत का भी वही हिसाब है, राणा फ़हीम अशरफ वाला, और वो कुछ इस तरह के जो प्लेयर्स थे ना, जो पाकिस्तान की तरफ से खेल तो रहे हैं पिछले 10-12 साल से, लेकिन वो कहाँ खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता। 50-60 इनिंग में एक आध इनिंग में स्कोर कर देते हैं या कुछ कर देते हैं और बस उसी कोटे पे माशाल्लाह अच्छी खासी दिहाड़ी लग रही है। तो बहरहाल ये इन्होंने चुना है। फिर नहीद राना, बांग्लादेशी फास्ट बॉलर, इस बंदे की भी भाई 150 की स्पीड से बॉलें फेंकता ही है। उसके बाद नजीबुल्लाह ज़ादरान, ये बहुत अच्छी पिक है पेशावर ज़ल्मी की। आजकल किस फॉर्म में है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जब ये फॉर्म में था तो ये हमें भी कूटता था अच्छा खासा। तो बैट्समैन तो बहुत खतरनाक है, लेफ्टी है, जब हिटिंग पे आए तो सही धोता ही है। उसके बाद है मैक्स ब्रांट, ये ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं खेलता, लेकिन बिग बैश में अच्छा खासा कूट काट जाता है, तो इसलिए इन्होंने भी चुन लिया इसको। फिर है जी इनका मेहरान मुमताज, अच्छा स्पिनर है ये भी। उसके बाद जालिम स्पिनर सुफियान मुकीम, इस बंदे ने तो भाई बताया है कि मैं कुछ हूँ। पाकिस्तान टीम में इसको चांस मिला है और इसको बस वो हेनरी क्लासन जो है वो पूरा बिल्ला वो साउथ अफ्रीका में मार गया था, बाकी इसने किसी को हिलने नहीं दिया जहां भी खेला है। ऑस्ट्रेलिया में भी, जिम्बाब्वे वगैरह में भी, जहां भी बंदा गया इसने बताया है कि शादाब खान, मोहम्मद नवाज लोग, आप लोग जो फुल टासें करा करा के भी काफी अरसा रहे हो ना टीम में, अब वो नहीं चलने वाला, परफॉर्म करो तो आओ, वरना हम जैसे स्पिनर आ गए अभी। बहुत अच्छा स्पिनर है भाई ये। फिर आरिफ याकूब, ये भी इसी तरह का स्पिनर है। इसने, आपको याद होगा पिछले एडिशन में बड़ा तंग किया था बैट्समैनों को, बहुत अच्छी स्पिन करता है भाई आरिफ याकूब भाई भी। इसकी बॉल की समझ नहीं आती, लगता है कि बिल्कुल आराम से डालेंगे मौली साहब, बस अभी अभी डालेंगे, मस्जिद से होके आ रहे हैं नमाज पढ़ा के, शरीफ आदमी है, लेकिन पूरी नपी तुली बॉल करता है बैट्समैन, जितनी मर्जी जोर की हिट लगा ले, कोई शक्तियां पढ़ते हैं, दम छू पढ़ते हैं, वो बाउंड्री पे कैच हो जाता है। पता नहीं स्लो स्लो बॉलिंग कराता है, नहीं खेलने देता ये स्पिनर भी। उसके बाद है अली रजा, जो पाकिस्तानी अंडर 19 वाला लड़का था, फास्ट बॉलर, ये भी इनके स्क्वाड में है, तो बॉलिंग तो अच्छी है इनकी। फिर है इनका मास सदाकत, ये बैट्समैन है, पाकिस्तानी है, इमर्जिंग में इस दफा इसको रखा गया है, तो इसको चांस मिलेगा तो पता चलेगा कि ये क्या कर सकता है। फिर अलजारी जोसेफ है, वेस्ट इंडीज वाला बॉलर, अच्छा बॉलर है, पर अब पाकिस्तानी पिचेस पर चलेगा कि नहीं चलेगा ये वक्त आने पे ही पता चलेगा। उसके बाद अहमद दानियाल, ये भी भाई पिछले काफी अरसे से ही खेल रहे हैं, पहले तो लाहौर के काफी क्लोज थे, ये लाहौर के स्क्वाड ना ये उनको छोड़ते थे ना वो इनको छोड़ते थे, इस दफा उन्होंने छोड़ा है तो इन्होंने पकड़ लिया, तो बस दरमियाना हिसाब ये भी कर जाते हैं भाई। सो ये है भाई पेशावर
जल्मी का पूरा स्क्वाड, इसमें जो 4-5 बंदे खतरनाक तरीन है वो एक बाबर हो गया, फिर साइम अयूब। मैं तो कहता हूँ कि सबसे ज्यादा खतरनाक जो बैट्समैन इस टाइम है वो साइम अयूब है। दो ये हो गया, तीसरा नजीबुल्लाह ज़ादरान, चौथा अब्दुस समद, पांचवा सुफियान मुकीम और छठा मोहम्मद अली या नहीद राना, आप इनमें से किसी को रख सकते हैं। बॉलर कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्क्वाड गुजारेगा। वैसे मेरे हिसाब से बैटिंग इनकी ज्यादा स्ट्रांग है, बॉलिंग कोई खास इतनी नहीं है इनकी। हर दफा पेशावर ज़ल्मी वाले पता नहीं बॉलिंग पे क्यों कंप्रोमाइज कर जाते हैं, कोई बॉलिंग उस तरह की लेते नहीं है। बैटिंग इनकी हमेशा अच्छी होती है, बॉलर सही सिलेक्ट नहीं करते हैं ये लोग। और इस दफा बाबर आजम के पीएसएल चैंपियन बनने के चांसेस 100 में से कितने परसेंटेज हैं, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। 40%, 50%, 100% या 0%? क्या लगता है आपको, पेशावर ज़ल्मी वाले इस दफा चैंपियन बन सकते हैं कि नहीं? जो भी राय हो कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो भाई लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।